हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का टॉपिक है मेरा वो है स्किल पास इन माल्टा। कि माल्टा में स्किल पास कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, स्किल पास बेसिकली है क्या। तो चलो जी, विदाउट वेस्टेज एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स हिट द रॉक। सो माल्टा टूरिज़्म या माल्टा इंडस्ट्री या माल्टा गवर्नमेंट जो भी है, रिसेंटली इन लोगों ने एक सर्टिफिकेट लॉन्च किया है या अनाउंस किया है या एडवर्टाइज किया है, जिसका नाम है स्किल पास। अभी जितने भी लोग टूरिज़्म में आ रहे हैं, चाहे वो माल्टा में रहते हैं, चाहे वो बाहर से आ रहे हैं किसी भी फॉरेन कंट्री से, तो ये फॉरेनर्स के लिए है। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन में है उनके लिए नहीं है। फॉरेनर लाइक अस, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और इधर साउथ अमेरिकन्स, फॉर ऑल ऑफ देम। इसका प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग और असेसमेंट क्या है। इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो टेस्ट करते हैं लोग। बेसिक कस्टमर केयर इसमें कवर होती है। माल्टी जो टूरिज़्म है उसके बारे में, माल्टा में टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी फेमस हैं, गेस्ट को कैसे आपने गाइड करना है। उसके अलावा बेसिक हॉस्पिटलिटी है इसमें। इसमें जो बेसिकली है वो चार टॉपिक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का ये सीन है कि मतलब जो भी, जब आप स्किल पास के लिए आप लॉग इन करते हो, उनकी फ़ी वगैरह करते हो, तो उसमें आपकी जो इंग्लिश है, और ये बात याद रखना, मैं बाद में भी बताऊंगा इसी टॉपिक के लास्ट में, कि इंग्लिश जो इनका टेस्ट होता है वो वन टाइम होता है। मतलब आपने वन टाइम क्लियर करना होता है। इंग्लिश टेस्ट जैसे ही आप जाती हो वहाँ पे, वो वन टाइम है। मतलब आपने अपनी असेसमेंट करनी है उसमें, सेम लाइक एड्स की तरह तो डिफरेंट नहीं है। अभी मैं बोलूँ बहुत सिंपल है, बेसिक है। लेकिन उसमें जो है आपने ग्रामर भी होती है, आपका काइंड ऑफ प्रूफ रीडिंग भी होती है कि, और आपने पैराग्राफ वगैरह मतलब रीड करके सारा आंसर करना होता है। फिर उसके बाद लिसनिंग भी होती है उसमें। तो ये इसमें कवर हो जाता है। उसके अलावा बेसिक कस्टमर केयर है, सच एज ऐसा कुछ नहीं है, इट्स सो इजी। सिर्फ आपने जो है वीडियो अपनी पूरी सुनना, जो भी आप लोगों ने सुननी है, जितनी भी मॉड्यूल में है। मॉड्यूल के आखिर में एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन वो टेस्ट क्या होता है कि एडिट भी हो जाता है, आप उसको अमेंड भी कर सकते हो इन केस, क्योंकि 100 नंबर का टेस्ट होता है, मॉड्यूल होता है। तो उस 100 नंबर में से आप बेसिक कोशिश आप ये करो कि आपके 90-95 होने चाहिए। तो इनके फॉर एग्जांपल आप वीडियो देखते हो, वीडियो देख के आप लोगों ने एमसीक्यूज फिल किए, उसके जो भी उसने दिए वहाँ पे 15 मिनट के मेरे ख्याल में होते हैं वो। मतलब हर वीडियो के आखिर में 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट डिफरेंट होते हैं। जैसे वो आपने किए, वो करने के बाद वो आपको रिजल्ट दे देता है। और ये रिजल्ट काउंट नहीं होता, ये सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं आपके। अगर आप वो, अगर फॉर एग्जांपल आपके नंबर कम आते हैं उसमें, लाइक फॉर सपोज दैट फॉर इंस्टेंस यू विल गेट 50 मार्क्स। सो आपने क्या करना है, आप उसके उसके रिजल्ट में चेक करें, वहाँ पे दोबारा आप फिर उसको एडिट करके जो जो सही क्वेश्चन है वो एक दफ़ा फिर देख लें। वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और फिर हर मॉड्यूल के आखिर में वो आपको क्या करेगा, और ये आपका एक पूरा जो है वो एक चैप्टर कवर हो जाएगा ऐसे ही। जब आपको वो एक बेसिक कस्टमर केयर वाला पूरा चैप्टर क्लियर होगा आपका, वन बाय वन ऑल, तो लास्ट में जाके आपको बोलेगा कि अभी आपका फाइनल टेस्ट है और आप जो है अंडर सर्विलेंस हो। तो जैसे ही आप, बेटर ये है कि आप लैपटॉप में करो, मोबाइल में करना है तो नो वरीज, मोबाइल में कर लो आप। जैसे ही आप अपना पेज उसमें रीडायरेक्ट करते हो, तो कैमरा आपका ओपन हो जाएगा और वो लोग आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसमें क्या है कि आपने 15 मिनट सिर्फ कैमरे की तरफ फोकस करके अपना जो टेस्ट है वो करना है, किसी से कुछ बात नहीं करनी। बेटर ये है कि आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जो साइलेंट सी जगह हो, या किसी अकेले मतलब जगह में बैठ जाओ जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस ना हो। और जैसे वो आप लोग वो क्लियर करते हो, तो उसके बाद वो आपको रिजल्ट दे देता है कि आप क्लियर हो गए हो। तो ऐसा कुछ नंबर्स नहीं आते हैं उसमें, सिर्फ ये आ जाता है कि आपने क्लियर कर लिया अपना जो भी है। उसके अलावा टूरिज़्म है, टूरिज़्म का भी सेम है। उसके अलावा फिर उसमें एक माल्टीज लैंग्वेज का भी टॉपिक रहता है, मतलब कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, सब कुछ उसमें उन लोगों ने कवर किया हुआ है। तो वो भी सेम ऐसे ही है।
मुश्किल नहीं है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, कस्टमर केयर का भी इतना मुश्किल नहीं है, टूरिज़्म का भी इतना मुश्किल नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ी सी अटेंशन चाहिए। तो जो बेसिक हॉस्पिटलिटी है उसका भी है, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वो भी नॉर्मल है। उसके अलावा ये है कि किसी से आप मत पूछो, एक मेरा दोस्त है उसने किसी का करवाया था, ठीक है, क्योंकि दोस्त की स्टोरी अक्सर आ जाती है, क्या करें। क्योंकि उसने मुझे बताया था कि एक दोस्त उसका कोई एक लड़का जानने वाला है, जब उसने किया था तो शायद उन लोगों ने बाद में मतलब जब उसने रिक्लेम किया अपना सर्टिफिकेट, तो उन लोगों ने बोला भाई कि ऑनलाइन दो, साड़ी तरफ ना ही समझो। तो हाउएवर मैं आपको ये बता देता हूँ कि मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए है या कौन कौन से प्रोफेशंस के लिए है ये। एक तो जो होटल्स में लगेज पोर्टर हैं उनके लिए है, रिसेप्शनिस्ट के लिए है, बार वेटर्स के लिए है, जनरल अटेंडेंट हाउस कीपिंग्स के लिए है, और जो शेफ़ हैं किचन जो स्टाफ उनके लिए है, उसके अलावा फूड सर्विस स्टाफ वालों के लिए है। बाकी है कि इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे उनकी साइट पे भी जा सकते हो, उनसे बाई ईमेल कांटेक्ट कर सकते हो, बाई नंबर उनसे आप बात कर सकते हो। बाकी फीसेस वगैरह पूरा प्रोसेस इसके ऊपर इन लोगों ने दिया हुआ है। इन केस अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर देना, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है ऑलरेडी स्केल पास, तो वो इतना इशू नहीं है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और फ़ी कैटेगरी डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि जो लोग अभी माल्टा में आ रहे हैं, ठीक है, जो अब्रॉड हैं ऑलरेडी, ठीक है, टूरिज़्म या हॉस्पिटलिटी में, उनकी जो फ़ी है वो है €475, ठीक है। उसके अलावा जो माल्टा में है उनका फर्स्ट रिन्यूअल है, उनकी 455 है। जो माल्टा में एक साल से ज़्यादा है उनकी 375 है। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनकी 335 है। क्योंकि उसी का मैंने पेज अभी ओपन किया हुआ है। तो जो एंट्रेंस स्टूडेंट है उनके लिए कुछ नहीं है। बाकी जो फुल टाइम कोर्स है या एजुकेशन पे हैं उनके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है। माल्टीज वर्किंग एंड टूरिज्म, जो माल्टीज हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, इनको जो है एग्जामेशन है उसमें काइंड ऑफ अ वेवर है, उनका भी नहीं है। तो जैसे ही आप इनके ये बंडल परचेज कर लेते हो, उसका जो मैक्स टाइम होता है वो है 40 to 42 डेज। तो आपने मतलब विद इन 40 डेज में वो क्लियर करना होता है। तो यूजुअली आप डेली एक उसकी वीडियो देखो तो एक हफ्ते में आराम सुकून से ये क्लियर हो जाता है। जब आपको क्लियर हो जाता है तो फाइनल वो आपको बता देता है कि अभी आपके सारे पास होंगे। उसमें मैंने जैसे बोला कोई नंबरिंग नहीं होती, लेकिन ये बता देता है कि आपका जो फेज़ 1 हैज़ बीन कम्प्लीटेड, हैज़ बीन सक्सेसफुली, ऐसे कुछ करके आ जाता है। लेकिन उसके बाद फिर सम टाइम वो लोग आपको सर्टिफिकेट सेंड कर देते हैं, सम टाइम वो नहीं करते। इन केस अगर वो नहीं करते तो उसकी जो ईमेल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सेम ईमेल है उनकी। ईमेल में जाके आप जो है आप उनको ईमेल करो कि मैंने अपना सर्टिफिकेट क्लियर कर लिया है। वो फिर वो आपको बोलेंगे ओके, अगर आपने कर लिया तो आप अपनी आईडी से लॉग इन करके ना अपना जो आपका वो डैशबोर्ड है वो उसकी वो इंफॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, या उनका जो एक रेफरेंस नंबर रहता है, तो वो आप उनको सेंड करेंगे। तो विद इन 1 or 2 days, इफ़ यू वांट टू कॉल, गो एंड कॉल देम। सो विद इन 1 or 2 days दे विल गेट बैक टू यू एंड दे विल सेंड यू द सर्टिफिकेट। एंड वन मोर थिंग, सो इस साल में जो लोग सेम एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं माल्टा में, उनको स्किल पास नहीं चाहिए। और जो लोग चेंज ऑफ एम्प्लॉयर में, जो चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जिनका चेंज ऑफ एम्प्लॉयर है, सो डेफिनेटली दे नीड इट, उनको चाहिए होगा। बस ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि इस साल जिन लोगों ने किया है वो ये लोग समझ, कुछ इंक्लूडिंग मी, मैंने किया था कि जब मैं अपना वर्क रिन्यू करवाऊंगा इस साल मैं सेम एम्प्लॉयर के साथ, तो मुझे चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब अच्छा है अगर आप कर लेते हो, इन केस वी आई मीन इफ एनी वन आर इन प्लानिंग टू स्टे इन माल्टा, सो फॉर ये इन्फॉर्मेशन है। इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर दो, या वहाँ पे कमेंट में कमेंट छोड़ दो अपना, मुझे ईमेल कर दो। एंड वन मोर थिंग, यस, स्टे ट्यून विद मी फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो मैं कोशिश करूँगा ASAP गेट बैक टू यू गाइज। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट जो मुझे किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए भी, मैं नेक्स्ट जो बनाऊंगा वो सैलरीज़ के ऊपर बनाऊंगा शायद, या माल्टा टैक्स टूर, माल्टा में टैक्स का है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। सो हैव अ गुड वन, थैंक यू, चाओ चाओ।